गुरुवार को सर्किट हाउस के सभागार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की अध्यक्षता में एक अति महत्वपूर्ण और विस्तृत समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों से संबंधित जन समस्याओं और स्वयं मंत्री जी द्वारा पृष्ठांकित शिकायती पत्रों के निस्तारण की अद्यतन स्थिति की गहन समीक्षा करना तथा नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना था। बैठक में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, राजस्व संबंधी मामले, विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, बिजली आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, जल निकासी व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, सड़क निर्माण एवं उनके रखरखाव, परिवहन व्यवस्था, विकास प्राधिकरण से संबंधित मामले तथा अन्य सभी संबंधित विभागों के कार्यों और चुनौतियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। ये बैठक सुशासन और जनहित के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य जमीनी स्तर पर जनता की परेशानियों को दूर करना है। बैठक के दौरान मंत्री नंदी ने विशेष रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति की गहन समीक्षा की, जिसे उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने द्वारा पुलिस विभाग से संबंधित कुल 39 पृष्ठांकित किए गए शिकायती पत्रों पर पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की बारीकी से जानकारी ली। ये चिंता का विषय था कि इनमें से 24 प्रकरण अभी भी लंबित हैं। इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए मंत्री जी ने अपर पुलिस आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन सभी लंबित मामलों का यथाशीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता का पुलिस पर विश्वास बना रहे और उन्हें समय पर न्याय मिल सके। इसके अतिरिक्त मंत्री नंदी ने अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस अधिकारी विशेषकर भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों जैसे बाजारों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर नियमित रूप से भ्रमण करें। साथ ही थानाध्यक्षों और अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा भी अनिवार्य रूप से फुट पेट्रोलिंग की जाए। इस पहल से न केवल पुलिस की दृश्यता बढ़ेगी, बल्कि अपराधों की रोकथाम में भी मदद मिलेगी और जनता का पुलिस के प्रति भरोसा मजबूत होगा। मंत्री नंदी ने विभिन्न प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कूटरचित रजिस्ट्री, जाली पंजीकरण और अवैध कब्जे जैसे गंभीर मामलों को तत्काल संज्ञान में लेने का आदेश दिया। इन मामलों में त्वरित रूप से एफआईआर दर्ज करने और दोषियों को गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया गया, ताकि संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सके और आमजन की संपत्ति सुरक्षित रहे। एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए मंत्री जी ने पुलिस को अत्यधिक सतर्कता और गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के तहत कोई भी निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक रूप से परेशान या निरुद्ध न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। हालांकि जो भी व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी या सेवन में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके विरुद्ध बिना किसी रियायत के कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। समाज के लिए अभिशाप बन चुके जुए के अड्डों पर लगाम कसने हेतु मंत्री नंदी ने पुलिस को ऐसे स्थलों को चिन्हित कर उन पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों को जड़ से समाप्त करना है, जो अक्सर अन्य अपराधों को भी जन्म देती हैं और सामाजिक माहौल को दूषित करती हैं। अवैध शराब और स्मैक ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मंत्री जी ने नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह से तोड़ने पर विशेष जोर दिया, ताकि समाज को इस कुप्रथा से मुक्त किया जा सके और युवाओं को नशे के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके। माननीय मंत्री जी ने एंटी भूमाफिया अभियान की समीक्षा करते हुए चिन्हांकित भूमाफियाओं की संख्या, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही, चिन्हांकित एवं मुक्त कराई गई भूमि का विवरण और मुक्त कराई गई भूमि पर पुनः अतिक्रमण रोकने की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई भूमि पर बार बार कब्जा करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त माफिया, पॉक्सो एक्ट और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों की त्वरित विवेचना कर अपराधियों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी करने पर जोर दिया गया। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री जी ने राजस्व विभाग से संबंधित 33 पृष्ठांकित पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी मांगते हुए सभी प्रकरणों पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने तथा संबंधित को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आवास, हैंडपंप, इंटरलॉकिंग, नालियों की सफाई, जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण, क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत, नाली एवं सड़क निर्माण, जलकल का ब्याज माफी, पेयजल पाइपलाइन, तालाब पर अवैध कब्जे को हटाने, दिव्यांग पेंशन, सोलर लाइट, प्रोत्साहन राशि, खोदी गई सड़कों की मरम्मत आदि से संबंधित आवेदनों पर गुणवत्तापूर्ण और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री जी ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए 3 साल से अधिक लंबित वादों को अभियान चलाकर निस्तारित करने और तैयार घरौदी का 100% वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राजस्व से संबंधित विभागों को वसूली लक्ष्य के सापेक्ष 100% प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए और स्टाम्प विभाग की वसूली कम पाए जाने पर संबंधित सब रजिस्ट्रारों से स्पष्टीकरण मांगा गया। निर्विवादित वरासत के मामलों को समय सीमा में निस्तारित करने और आवास संबंधी ऑनलाइन आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के साथ साथ निर्माणाधीन अपूर्ण आवासों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। IGRS पोर्टल से संबंधित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मंत्री जी ने शहर दक्षिणी में 60 फीट रोड पर अतिक्रमण हटाने और रेड क्रॉस बिल्डिंग में अवैध रूप से रह रहे असामाजिक तत्वों को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। नगर निगम के नए विस्तारित क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क निर्माण सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक संसाधन और मैन पावर जुटाने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में मंत्री जी ने सभी अधिकारियों को निष्ठा, ईमानदारी और लगन से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़, अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर अजय पाल शर्मा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अमित पाल, नगर आयुक्त श्री साई तेजा, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।